हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 6 दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम टू कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज और सेकेंड कैटेगरी में हम डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड केस बेस्ड क्वेश्चन। तो आज के इस फर्स्ट पार्ट में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चैप्टर के एमसीक्यूज किसी भी टॉपिक में से पूछे जा सकते हैं। अगर आप बिजनेस स्टडीज के एमसीक्यूज को क्रैक करना चाहते हैं तो आपको स्टाफिंग चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स डिटेल में आने चाहिए। एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले हम इसके एक बार टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, यानी स्टाफिंग क्या होता है और ये क्यों परफॉर्म की जाती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक स्टाफिंग प्रोसेस, देन फोर्थ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिफ्थ सिलेक्शन प्रोसेस। सिक्स्थ टॉपिक हमारे पास है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसमें आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने, यानी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट होता क्या है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। और लास्ट टॉपिक हमारे पास है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, यानी कौन कौन से मेथड्स के थ्रू इंप्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ये टोटल 7 टॉपिक्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें एमसीक्यूज के लिए, कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, रिक्रूटमेंट प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिसमें से एमसीक्यूज ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपके लिए कुछ स्पेशल और प्लस क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को लेकर। इसके साथ ही आपको बता दें कि अनअकैडमी पर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं, जैसे आस्क अ डाउट। ये एक ऐसा फीचर है जिसको यूज करते हुए आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक में आपको डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप अनलिमिटेड डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। आस्क का डाउट के फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी का लर्नर्स ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन करेंगे और अपना फ्रेश अकाउंट क्रिएट करेंगे यूजिंग योर ईमेल और मोबाइल नंबर। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपके पास डायरेक्टली ये पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आप डायरेक्टली आस्क अ डाउट फीचर को यूज कर सकते हैं। यहां पर आस्क अ डाउट फीचर के ऊपर क्लिक करिएगा। फीचर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा टेक अ पिक्चर और चूज फ्रॉम गैलरी। अगर आपके पास ऑलरेडी गैलरी में पिक्चर है तो आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप अपनी बुक में से भी पिक्चर को क्लिक कर सकते हैं। यहां पर हमने एक इमेज जो है वो सिलेक्ट कर ली है। अब आप इस इमेज को क्रॉप करोगे। यहां पर आपको अपना क्वेश्चन जो है वो क्रॉप कर देना है। क्रॉप करने के बाद जब आपका क्वेश्चन सबमिट हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा, तो आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि ये कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। आपने सिलेक्ट कर देना है मैथमेटिक्स। सिलेक्ट करने के बाद आपके सॉल्यूशन को फाइंड आउट किया जाएगा। कुछ ही टाइम पीरियड के बाद आपका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर बता दें आपको और भी बेनिफिट्स आप अवेल करना चाहते हैं अनअकैडमी के, तो आपको अनअकैडमी की प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एक्वायर करनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है,
जहां पर आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाता है, इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको टॉप क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, डाउट्स सॉल्व करने के लिए लाइव सेशंस रखे जाते हैं जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के डाउट लाइव डिस्कस कर सकते हैं। आपका सारा ही सिलेबस यहां पर कवर किया जाएगा और पीडीएफ नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जितना भी कंटेंट कवर होगा, सारा ही सिलेबस, उसके रिटन नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दिए जाएंगे और एग्जाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, एमसीक्यूज टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। प्लस सब्सक्रिप्शन एक्वायर करने के लिए ये कुछ प्राइजेस हैं, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन प्राइजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग है। सो चलिए, ये है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, द सक्सेस ऑफ any organization does not depend upon the physical and financial resources, but it depends upon the utilization of human resources। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसके फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड नहीं करती, वो डिपेंड करती है उसके ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, उसके एम्प्लॉयज कैसे यूज किए जाते हैं। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हियर। सो यहां तो हमें पता है कि हम स्टाफिंग चैप्टर कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, स्टाफिंग फंक्शन की ही यहां पर बात कही गई है। लेकिन फाइनल एग्जाम में आपको सच एज बताकर क्वेश्चन नहीं आएंगे कि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आए हैं और इसका आंसर दीजिए। सो सिंपल है, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यानी स्टाफिंग। सो ऐसे ही ये हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, स्टाफिंग इंश्योर्स हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की बहुत सारी इंपॉर्टेंस आपकी बुक्स में दी गई हैं, उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट की गई है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। सिंपल है, यहां पर हमें कह रहे हैं कि स्टाफिंग एक ऐसा फंक्शन है जिसकी परफॉर्मेंस करने के बाद सही इंप्लॉय हम सिलेक्ट करते हैं सही जॉब के लिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सो बताइए कौन सी इंपॉर्टेंस यहां पर हाईलाइट की गई है। ऑप्शन बी, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यानी अगर हम स्टाफिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हमें राइट टाइम पे राइट जॉब के लिए राइट पर्सन मिल जाता है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंडिंग नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस जॉब्स डिजाइन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जॉब्स क्रिएट की गई हैं उन जॉब्स के लिए कितने और किस तरह के एम्प्लॉयज चाहिए, ये हम किस में आइडेंटिफाई करते हैं, किस में फाइंड आउट करते हैं, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट में, या फिर वर्कफोर्स एनालिसिस, या फिर वर्कलोड एनालिसिस, या फिर नन ऑफ दिस। यानी ये क्वेश्चन आपको स्टाफिंग प्रोसेस में से पूछा गया। स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम मैन पावर की रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करते हैं, लेकिन कैसे, बाय डूइंग वर्कफोर्स एनालिसिस एंड वर्कलोड एनालिसिस। यानी आंसर ऑप्शन बी और सी में से कोई एक है। वर्कफोर्स एनालिसिस करना मतलब फाइंड आउट करना कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी कितने इंप्लॉयज वर्क कर रहे हैं, और वर्कलोड एनालिसिस करना मतलब फाइंड आउट करना कि कितने और इंप्लॉयज की जरूरत है ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वर्क परफॉर्म किया जा सके, जॉब्स को फिल किया जा सके। यानी यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। कितने वर्कर्स चाहिए, किस तरह के वर्कर्स चाहिए, ये किस में हम आइडेंटिफाई करते हैं, वर्कलोड एनालिसिस में। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच प्रोसेस इज रेफर्ड हियर। वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर्स अपने प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को इंकरेज करते हैं कि आओ जॉब के लिए अप्लाई करो, स्टाफिंग, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, या फिर नन ऑफ दिस। सिंपल है, रिक्रूटमेंट।
रिक्रूटमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने होने वाले इंप्लॉयज को इंकरेज करते हैं, इंड्यूसिंग करते हैं, यानी उनको मोटिवेट करते हैं कि आओ कम से कम जॉब के लिए अप्लाई तो करो। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। इट रेफर्स टू चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल द वेकेंट जॉब पोजीशन, विच प्रोसेस इज रेफर्ड हियर। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें राइट जॉब के लिए राइट पर्सन को चूज कर लिया जाता है। सिंपल है, हम इसमें सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सा प्रोसेस होगा, सिलेक्शन। सो बी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहे हैं अपॉइंटमेंट इज एज पर द रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द जॉब, दिस इज रिलेटेड टू विच इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। यहां पर हमें कह रहे हैं कि हमें उसी इंप्लॉय को अपॉइंट करना चाहिए जो जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, जो जॉब को सेटिस्फाई करता है। यानी हमें सही पर्सन सिलेक्ट करना चाहिए सही जॉब के लिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका मतलब यहां पर कौन सी इंपॉर्टेंस हाईलाइट की गई है, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। यहां पर ध्यान रखिएगा सेटिस्फेक्शन ऑफ द जॉब बोला गया है, सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय नहीं। गलती से डी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। एन एनालिसिस दैट इनेबल एन असेसमेंट ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन इज। सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था। वो कौन सा एनालिसिस है जिसके थ्रू एक मैनेजर को यह पता लग जाता है कि कितने और कैसे इंप्लॉयज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए। डेवलपमेंट, प्रमोशन, वर्क लोड एनालिसिस या फिर वर्क फोर्स एनालिसिस। ऑब्वियसली यहां पर एनालिसिस की बात कही गई है, यानी ये दो ऑप्शन तो कैंसिल कर दो, इन दोनों में से कोई एक परफेक्ट आंसर है। वर्कलोड एनालिसिस करना मतलब फाइंड आउट करना कि कितने इंप्लॉयज चाहिए और कैसे चाहिए। वर्क फोर्स एनालिसिस करना मतलब चेक करना कि कितने इंप्लॉयज, किस तरह के इंप्लॉयज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। डैश मीन्स शिफ्टिंग ऑफ इंप्लॉयज फ्रॉम वन जॉब पोजिशन टू द अदर एट द सेम लेवल ऑफ अथॉरिटी विदाउट चेंज इन रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसको हम क्या बोलते हैं जिसमें एक इंप्लॉय को दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया जाता है लेकिन उसकी अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सैलरी में कोई चेंज नहीं आता। ट्रांसफर, प्रमोशन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस। सिंपल है, हम उसको ट्रांसफर बोलते हैं। ट्रांसफर के केस में एक इंप्लॉय को दूसरी प्लेस पे शिफ्ट कर दिया जाता है, सेम लेवल की जॉब होती है, कोई चेंजेस नहीं आते। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। Sometimes the senior managers of the organizations visit various professional colleges, technical institutes to get fresh graduates or the people with the latest technological know-how. Identify the type of recruitment. दो तरह की रिक्रूटमेंट के सोर्सेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट सबसे ज़्यादा फाइनल एग्जाम में आते हैं, सो उनको अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। यहां पर हमें कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजर अपनी जॉब को फिल करने के लिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में जा रहा है ताकि वो फ्रेश टैलेंट ढूंढ सके जिनको ज़्यादा नॉलेज है। इसका मतलब वो कौन से रिक्रूटमेंट सोर्स को सिलेक्ट कर रहा है, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में से कौन सा, डायरेक्ट, कैजुअल कॉलर, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर कैंपस रिक्रूटमेंट। तो सिंपल है, इसका आंसर है डी, कैंपस रिक्रूटमेंट। यानी सीनियर मैनेजर जो है वो डायरेक्टली कॉलेजेस में जा रहा है और कैंपस यूनिवर्सिटीज में से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रहा है। सो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। मैनी फर्म्स encourages their employees to recommend the name of their relatives, friends and other known people to fill the vacant job position. Identify the type of recruitment. ऑर्गेनाइजेशन में जो एक मैनेजर है वो अपने इंप्लॉयज को इंकरेज करता है कि आप रिकमेंड करो
अपने रिलेटिव्स के नेम बताओ, फ्रेंड्स के, जिनको आप जानते हो, ताकि हम वेकेंट जॉब उन लोगों से भर सकें जिनको आप जानते हो। तो यहां पर कौन सी टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट सिलेक्ट की गई है? सिंपल, रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी रिकमेंडेशन से वेकेंट जॉब को फिल करना, ये रिक्रूटमेंट यहां पर सिलेक्ट की गई है। सो अब तक हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप अब तक आपने 10 आउट ऑफ 10 गेन किए हैं। फर्दर प्रोसीड करते हैं, लेकिन फर्दर प्रोसीड करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। उनको भी ये चैलेंज प्रोवाइड करिए कि उनके कितने मार्क्स आते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग इज डन टू। आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग की जाती है, लेकिन वो क्यों की जाती है? स्टिमुलेट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, इनकरेज करने के लिए, सिलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए, रिजेक्टिंग द मिसफिट एम्प्लॉयज, या फिर जो रॉन्ग एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जो मिसफिट एम्प्लॉयज है उनको रिजेक्ट करने के लिए, या फिर बी एंड सी बोथ, एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने के लिए भी और मिसफिट्स को रिजेक्ट करने के लिए भी। अब यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर डी होने वाला है, बोथ बी एंड सी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली सिलेक्शन प्रोसेस है तो बेस्ट एम्प्लॉय को तो सिलेक्ट किया ही जाएगा, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेप में, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में, बेस्ट एम्प्लॉय को नहीं देखा जाता, उस एम्प्लॉय को देखा जाता है जो मिसफिट है। सबसे पहले उसको निकाल दिया जाता है ताकि वही बच जाएं जो बेस्ट हैं। सो इसलिए यहां पर परफेक्ट आंसर बी एंड सी नहीं होगा, रिजेक्टिंग द मिसफिट एम्प्लॉयज होगा, क्योंकि उनको रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब in the candidate. How quickly the candidate can learn new skills and new methods. Identify the selection test. आपको पता है कि सिलेक्शन के टाइम पर एम्प्लॉयज का बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। तो यहां पर कौन से टेस्ट की बात कही गई है? ये चेक करना कि फ्यूचर में अगर हम एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तो वो कितनी जल्दी नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाता है, कितनी जल्दी वो नई चीजें सीख लेता है। सो इसके लिए हम कौन सा टेस्ट कंडक्ट करते हैं? एप्टीट्यूड टेस्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, द फॉर्म विच कॉन्टेन्स सर्टेन विटल डिटेल्स अबाउट द कैंडिडेट विच इज ऑथेंटिकेटेड एंड अटेस्टेड बाय हिम और हर इज। वो कौन सा फॉर्म है जिसमें एम्प्लॉय की, कैंडिडेट की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कंटेन की जाती है और उस फॉर्म को कैंडिडेट साइन भी करता है, अटेस्ट भी करता है। क्या वो जॉब ऑफर होती है? नहीं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है? नहीं। क्या वो मेडिकल टेस्ट होता है? यस, क्योंकि मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट ही अटेस्ट की जाती है बाय कैंडिडेट। जॉब ऑफर तो जो ओनर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, वो प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें कह रहे हैं द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हाईटेक लिमिटेड हैड न्यू वैकेंसीज इन साइबर सिक्योरिटी। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी डिसाइडेड टू रिक्रूट द फ्रेश इंजीनियर्स एंड ग्रेजुएट ऑफ IT फ्रॉम IIT यूनिवर्सिटी। द टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट इज। यहां पर आपको एक छोटा सा केस दिया हुआ है, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट यहां पर यूज की गई है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक हाईटेक लिमिटेड कंपनी है, उसके पास न्यू वैकेंसीज हैं, उसका ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो फ्रेश इंजीनियर्स हायर करे। कहां से? यूनिवर्सिटी से, यानी वो डायरेक्टली कैंपस में जाकर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कैंपस रिक्रूटमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, इम्पार्टिंग स्किल नेसेसरी टू परफॉर्म अ जॉब इज कॉल्ड। जॉब को परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स चाहिए उसके लिए हम क्या करते हैं या उसको क्या बोलते हैं? गिविंग ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रिक्रूटमेंट या फिर सिलेक्शन। बेसिकली उसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं,
क्योंकि डेवलपमेंट इज समथिंग एल्स। डेवलपमेंट क्या होती है? एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंप्रूव करना, वो ट्रेनिंग है। डेवलपमेंट क्या होती है? एग्जिस्टिंग नॉलेज के अलावा कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करना, स्किल्स इंप्रूव करना। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 16। एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज इज नॉन एज। ऑर्गेनाइजेशन में जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उनको एनालिसिस करना, क्या बोलते हैं उसको? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कफोर्स एनालिसिस, ट्रेनिंग या फिर डेवलपमेंट? ऑब्वियसली एनालिसिस है तो इनमें से ही कोई ऑप्शन होगा। सो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, वर्क फोर्स एनालिसिस। वर्क फोर्स का मतलब ही होता है कि कितनी स्ट्रेंथ ऑलरेडी काम कर रही है, उसको एनालिसिस करना। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 17। स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टाफिंग किसका पार्ट है? मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? ऑप्शन सी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। डुप्लीकेट मॉडल इज प्रिपेयर्ड इन इंडक्शन ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल स्कूल, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप? सो ये ट्रेनिंग में से क्वेश्चन आया है। डुप्लीकेट मॉडल हम किस में प्रिपेयर करते हैं? ऑप्शन बी, वेस्टिब्यूल स्कूल। इसमें हम एक डुप्लीकेट मॉडल प्रिपेयर कर देते हैं ताकि एक्चुअल मॉडल को यूज करते हुए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। जब इंप्लॉयज को ट्रेनिंग दी जाए तो वो एक डुप्लीकेट मॉडल पे दी जाए ताकि एक्चुअल जो मॉडल है, जो मशीन है, वो खराब ना हो, उसकी वेस्टेज ना हो। क्वेश्चन नंबर 19। Visit by senior manager to various professional colleges to search for the prospective candidate is known as। ये भी बहुत इजी है। अगर सीनियर मैनेजर डिफरेंट प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाता है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए, तो ये कौन से रिक्रूटमेंट है? ऑब्वियसली कैंपस रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। आई होप कि यहां तक आपने 19 आउट ऑफ 19 गेन किए हैं। सो लास्ट क्वेश्चन। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स सेंड देयर स्टूडेंट्स टू कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर डूइंग। जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स में सेंड करते हैं। किस पर्पस के लिए? ऑब्वियसली ट्रेनिंग पर्पस के लिए। लेकिन उसको क्या बोलते हैं? अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इंडक्शन ट्रेनिंग या फिर वेस्टिब्यूल स्कूल? उसको हम बोलते हैं इंटर्नशिप, जो कि एक तरह से प्रैक्टिस पर्पस के लिए परफॉर्म की जाती है। सो आई होप यहां तक आपने 20 आउट ऑफ 20 गेन किए हैं और आप इसी लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अंडरस्टैंड कर पाएं और उनके कितने मार्क्स आए हैं ये आप डिस्कस कर पाएं। सो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।